अल्लाह से डरो। ये देखो वो क्या 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 रहे हैं, कौन सा ओहदा तुमसे मांग रहे हैं, यही कह रहे हैं कि वो मुजरम सामने लाओ जिन्होंने मेरे नबी पाक की शान में ये बात की है। तो ये गलत बात है, क्यों नहीं सजा दी गवर्नमेंट ने, क्यों उसको बाहर नहीं निकाला? और मैं दलील देता हूं, एक आदमी ने कराची के एक लीडर में पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा था, उसका खाता मिट नहीं गया? बोले मैं कराची में गाड़ी के शीशे खोल खोल के देखता रहा हूं कि हर दीवार पे उसका नाम लिखा होता था, आज किधर गया? क्या कहा उसने? पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही कहा ना उसने? बोले ना यार, तो सजा हुई कि नहीं? उसका पत्ता कटा के नहीं मुल्क से? तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद न कहे, अगर उसका पत्ता कट जाता है तो जो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद न कहे, उस पर क्यों नहीं फतवा लगाया जाता? तो मेरे अजीज याद रखें, एक छोटी सी बात है, और चूंकि हमारी सारी सियासी जमातें लिबरल है, लिबरल, इनको मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मैं सही बात कह रहा हूं। और जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वोट लेके वहां बैठते, वोट इस्लाम के नाम पे लेते हैं, और फिर 2-4 एमएनए बन जाएं तो फिर ये लोग बेचते हैं अपने एमएनए को, फिर हुकूमत से वजारतें लेते हैं। तुम मजहब के नाम पे आए हो, तो जिनको तुमने इलेक्शन में गालियां दी थी उनके तुम सपोर्टर कैसे बन गए? मजहब के नाम पर तुम्हारा फिर मुद्दा सिर्फ 2-4 वजारतें, इससे बाहर आए। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन गलत बात पे चुप रहना भी जुर्म होता है। इसलिए बिल्कुल कोई ओछा हथकंडा हुकूमत इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल ना इस्तेमाल करे। अगर हम उनके साथ शरीक नहीं हुए वहां जाके, इसका मतलब नहीं हम उनके साथ नहीं। या याद रखें, यहां जो एजेंसियों के लोग आते हैं, बात नोट कर ले, मेरी बात नोट कर ले, उनको कोई आदमी बेसहारा ना समझे, कोई ना समझे कि उनके खिलाफ कोई सख्त बात होगी तो हम चुप रहेंगे। हमें तकरीरें भी करनी आती है तो जाने भी देनी आती है। हमें आजमाया हुआ है लोगों ने बड़ी दफा, हमें सारे काम आते हैं, सारे। हमने तो कभी पसंद ही नहीं किया रोड ब्लॉक करना, हमारा तो शेवा ही नहीं। पर अगर तुम हमें छेड़ोगे तो फिर ये ना समझना कि इन लोगों को आता कुछ नहीं। और हमारी जमात को तो हमेशा गवर्नमेंट ने मसला है, क्योंकि हमारे पास डंडा नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं। दहशत गर्दों की बात ये 1 मिनट में मानते हैं, गोली से डरते हैं। वहां तो बैठे हुए लोगों के पास गुलेल भी कोई नहीं, तो हुकूमत समझती है कि जिस तरह मर्जी चिमटे से उठा के फेंक देगी। और फिर वजीर दाखिला साहब कहते हैं हमें कोर्ट का आर्डर है। कोर्ट ने जब तुम्हें निकालने का आर्डर किया था तो तुम सारी सड़कों पे चिल्लाए थे, उस वक्त क्यों नहीं चुप किए कि कोर्ट का आर्डर था? ये वाला आर्डर ज्यादा जरूरी है कोर्ट का। ये खत्म नबुव्वत का मसला है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला है। हम अगर यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं या कोई कराची में बैठा है, लेकिन जब ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगेगा तो तुम हमें एक जान पाओगे, एक कोने में पाओगे, हमें एक मैदान में खड़े हुए पाओगे इंशाअल्लाह ताला। हमें आता है, सारे काम हमें आते, और हम बड़े बारीक बीन लोग हैं। हम हर चीज को उसकी गहराई तक समझने के, मैंने कहा कि किसी के तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी के स्टाइल से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मुतालबे से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं हर जगह पे कह रहा हूं और यहां भी कह रहा हूं, हर फोरम पे कह रहा हूं, और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस मौजू पर, बड़ा क्लियर है कि जिस बंदे ने यह ज्यादती की है उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और कोई गैर इखलाकी तरीका नहीं, कानून के मुताबिक सजा दें। आपने दी नहीं कराची के लीडर को सजा, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो सजा दी नहीं, उसका पता नहीं काट दिया, तो लाए उन लोगों को सामने खड़ा करें, उसे सजा दें। एंकर मुंह खोलते टीवियों पे बैठे हुए, भाई मौलवी को मना करते हो सियासत पे बात नहीं करनी, तो सियासतदान को क्यों मना नहीं करते कि तुमने दीन पे बात नहीं करनी? उसे क्यों नहीं मना किया जाता? उसको आम इजाजत है। एंकर पर्सन टीवी पे बैठ के कहते हैं नबी पाक ने माफ किया, नबी पाक ने माफ किया। हां माफ किए, बड़ा माफ किए, लेकिन नबी पाक ने माफ किया, जनाब उमर ने माफ कोई नहीं किया, हजरत अली ने माफ ना कोई नहीं किया, हजरत अबू बकर ने माफ, उस्मान गनी ने माफ। कुछ काफर थे नबी पाक के बेअदब, फतह मक्का हुआ तो वो भाग गए, उनको मक्के के मुशरिकीन ने मशवरा दिया तुम हो नबी पाक के गुस्ताख, चेहरे पे पर्दे डाल के छुप छुपा के नबी पाक तक पहुंच जाओ, अगर तो हुजूर तक चले गए तो बच जाओगे, अली के हथे ना चढ़ जाना कहीं, नबी पाक तक पहुंच गए तो बच जाओगे, उमर के हथे ना चढ़ जाना, खबरदार कहीं तुम्हारा सामना खालिद बिन वलीद से ना हो जाए,
डरना कहीं साथ भी नबी वकास से सामने, वो काट देंगे, तुम्हें काट डालेंगे। इसलिए कि वो हर शय बर्दाश्त करते हैं, मुस्तफा की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। याद रखें, ये पहले जज्बात से खेलते हैं, पहले तमाशा डालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ओहो गलती हो गई, मौलवी क्यों नहीं जान छोड़ रहे। अच्छा, पहले कहा था गलती हुई नहीं, फिर उसके बाद कहा नहीं हुई है और हमने सही, तो बिल्कुल ठीक है। चोर चोरी मानता है तो सजा भी लेना, आइन के मुताबिक वो इतनी सी बात है, इसमें रटे वाली कौन सी बात। सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी। कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकता है, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाबे सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज करने लगे हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़े और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहां कट जाऊंगा, बाप के आगे बोलूंगा नहीं। इसे कहो मुझे काट डाले, मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में। हलीमिया अपनी जगह पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर वो बुर्दबारी और जगह पे है, वो मेरी जात के लिए, आपके लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती और मैं लोगों को बताता हमारे नजदीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा, दूसरा कोई बच सकता? क्या कह गए ख्वाजा गुलाम फरीद और आदि कर गए, कहने लगे तन तंदूर हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया?